हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डेली करंट अफेयर वाली क्लास में। आज तारीख 10 अप्रैल 2024 है और आज जितने भी सारे तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे के सारे इस क्लास में इंक्लूडेड है। और बाकी इस क्लास के पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप लेवल पर मौजूद है। और बाकी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी चलिए शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर है और आज पढ़ाते हुए मुझे लगातार 36 दिन हो रखे हैं। आज का मोटिवेशन लाइन ये है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जब कोई नन्ही चींटी रहती है वो दाना लेकर के जब चलती है तब वो दीवार से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, पर उसके मन में कहीं न कहीं ये रहता है कि मैं न जो है वो एक ऐसा सफर आएगा जब मुझे हर एक लाइन की एक्सपीरियंस हो जाएगा, हर एक दीवार के एक्सपीरियंस हो जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। उसके मन में ये लालसा रहती है, साहस रहती है कि मैं तो जीतूंगा, जरूर जीतूंगा। इसको लेकर के वह क्या करती है, बार बार चढ़ती है। फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, फिर भी उसकी जो है वो मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की एक कहावत है जो कि आपको दिन भर के लिए ऊर्जावान बनाएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है। कहने मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट जो आपका कंपनी जो है जो कि स्पेस में कोई कंपनी को लॉन्च, स्पेस में कोई जो है वो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो वैसे ही अमेरिका में जो है वो वैसे ही अमेरिका में जो है वो भी प्राइवेट एक कंपनी स्पेस एक्स, आपको पता होगा, जो कि एलोन मस्क का है। तो उन्होंने प्राइवेट सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो वैसे ही भारत में भी एक निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट एक कंपनी है जो कि हाल ही में लॉन्च किया जा रहा है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा है, तो वो कौन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो लॉन्च किया जा रहा है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम सिस्टम लिमिटेड ने भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टी सेट A1 लॉन्च किया है। तो टाटा सन्स जो है उसकी सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है वो उसकी निजी कंपनी मतलब कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि अब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टी सेट A1 लॉन्च कर रहा। टी सेट A1 एक सैन्य उपयोगी उपग्रह है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो एक सैन्य उपयोगी मतलब कि सैनिकों के हर एक बार अगर किसी भी कोना में अगर वो सैन्य सैन्य मिलिट्री अगर छुपा हुआ है, कोई आतंकवादी छुपा हुआ है तो उसको जो है वो ये निगाह करके पता लग जाएगा। अब इसके बारे में और भी जाने जी कि इसकी लॉन्चिंग कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया गया। इस स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। टीसेट A1 उपग्रह का वजन जो है वो 50 केजी है और इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया, यानी कि लोअर ऑर्बिट में इसको जो है वो स्थापित किया गया। उपग्रह एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी सैटेलाइट ऊपर में छोड़ी जाती है तो वो कनेक्शन के रडार के थ्रू या तो फिर कोई भी कनेक्शन के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन डाटा को भेजता है, इन्फॉर्म करता। लेकिन ये जो है वो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट इसको बनाई गई है कि बल्कि बिना कोई भी कनेक्शन के ये भी आराम से काम कर सकता। अब बात हुई है प्रथम की, तब हाल ही में प्रथम जो हाल ही में लॉन्च किया गया उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई थी और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो बनी है वो आपका सुमन कुमारी बनी है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत बेंगलुरु ने किया है और भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश जो बनी है वो आपका बनी है फ्रांस। दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण कौन किया है? तो आप सऊदी अरबिया ने किया है। और भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जो बनाई है वो आपका न्यू दिल्ली ने बनाई है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा में हुआ है और ट्रैफिक ऑडिट करने कराने वाला पहला राज्य जो बना है वो आपका बना है बिहार बना है।
सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो बना है वो आपको गुजरात बना है। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा जो राज्य है, पहला राज्य मुझे नीचे कमेंट करके आप बताइए, दूसरा राज्य जो है वो आपका आंध्र प्रदेश है। समान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला पहला राज्य जो बना है वो उत्तराखंड बना। स्पेस में सर्वाधिक समय तक बिताने वाला जो रिकॉर्ड बनाया है वो बना है ओलेग 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 कोनोनेंको, जो कि रूस के हैं। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो बनी है वो आपका प्रीति रजक, जो कि मध्य प्रदेश के। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गुड़ी पाड़वा का पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो गुड़ी पाड़वा का पर्व जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? तो आप कहेंगे कि जो मनाया गया है वो महाराष्ट्र में मनाया गया। अब देखिए, ये जो मनाई जाती है गुड़ी पाड़वा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र प्रतिपदा को महाराष्ट्र में मनाया गया। गुड़ी पड़वा हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है वो चैत्र में मनाई जाती है। गुड़ी पड़वा से ही राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी शुरू हुआ, यानी कि गुड़ी पड़वा जो है वहां उसी दिन से आपका जो राम के जो राम के जो जन्म की बात की गई है, तो उसी दिन से चैत्र के दिन से ही जो है वो चैत्र प्रतिपदा के दिन से ही वो राम की जो है वो जन्म उत्सव का मनाया जाता है। अब देखिए, लोग भारत महाराष्ट्र में लोग घर महाराष्ट्र में लोग घर के प्रवेश द्वार पर ऊंची ऊंची गुड़ी खड़ी करते हैं। मतलब ऊंची ऊंची कुछ इस तरीके से जब पर्व आती है, तब ऊंची ऊंची गुड़ी जो है वो महाराष्ट्र में खड़ा करने की प्रथा चलती है। सब जब जब कौन सा पर्व आता है, जब जब गुड़ी पड़वा अथी आती है, पर्व आती है, तब महाराष्ट्र में लोग जो है वो गुड़ी खड़े करते हैं। लेकिन वही गुड़ी पड़वा को ही, मतलब उसी महोत्सव क्या कहते हैं, उसी पर्व को ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में उगादी कहा जाता है। तो गुड़ी पड़वा को ही आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है, तेलंगाना, कर्नाटक और असम में कहा जाता है उगादी कहा जाता है। और सिंधी के लोग जो इस त्योहार को कहते हैं चेटी चंड कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में इस त्योहार को कहा जाता है नवरेह त्योहार। और उसके बाद नवरेह त्योहार कश्मीरी पंडित के कश्मीर नव वर्ष के पहले दिन का उत्सव है। यानी कि नवरेह त्योहार जो कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीरी पंडित जो है वो इसको कहा जाता है, कोची कहा जाता है, तो आपका पहले दिन का उत्सव नवरेह नवरेह त्योहार कहा जाता है। और उत्तर भारत के राज्यों में अगर बात करें, उत्तर भारत के राज्यों में तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब जो एरिया में चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। अब हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख त्योहार की बात कर लेते हैं, तो फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाई जाती है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में तवी महोत्सव मनाई जाती है। मेघालय में चाप 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 चरकुट मनाई जाती है। उसके बाद में केरल में कटुकल पोंगल उत्सव मनाई जाती है। आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया 16वें वित्त आयोग के रूप में? तो वो है मनोज पांडा को नियुक्त किया गया। मनोज पांडा का सीन आप देख सकते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। मनोज पांडा जो है वो आपका निरंजन राज्याध्यक्ष का स्थान लेंगे। 16वें वित्त आयोग का जो गठन हुआ है वो आपका 31 दिसंबर 2023 को हुआ है। तो आपसे पूछा है कि 16वें वित्त आयोग के जो गठन है वो आपका कब हुआ था? आप कहेंगे 31 दिसंबर 2023 को। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे। 16वें वित्त आयोग के अन्य सदस्य के रूप में जो नियुक्त हुआ है, अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और आपका सौम्य क्रांति घोष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं एन के सिंह रहे हैं। मतलब इनसे पहले संविधान के अनुच्छेद 280 सप्लोज 1 280 खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो आर्टिकल अनुच्छेद की बात करें, 280 जो है वो वित्त आयोग की जो है वो गठन करने की सिफारिश करता है। कौन? 280 सप्लोज 1। अनुच्छेद 280 में प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति को हर साल हर हर 5 साल में या उसके पहले वित्त आयोग का जो गठन करना होगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य अन्य सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक जो अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं वो आपका होते हैं अन्य सदस्य होते हैं। पहले वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को अस्तित्व में आया और इसके इसके अध्यक्ष जो रहे थे वो रहे थे केसी नियोगी रहे थे। अब हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे श्री
श्रीनिवास पल्लिया जो कि विप्रो के सीईओ हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। नजमी नजमी वजीरी जो कि दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख बने हैं। उसके बाद में शेफाली सरन जो कि आपका पीआईवी प्रधान महानिदेशक बने। उसके बाद में अतुल मेहरा जो कि आपका एमडी और सीईओ एक्सिस एक्सिस कैपिटल के बने हैं। अब आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा अधिगृहित किया जाने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन है? मतलब कि भारत के द्वारा जो है वो लिया जाता है, जो एक लिया जाता है दूसरा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जो है वो कौन है? तो आप कहेंगे सितवे बंदरगाह है। अब देखिए, विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के कलादान नदी पर स्थित कलादान नदी पर स्थित रखाई प्रांत म्यांमार के सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के लिए जो है वो इंडिया ने मंजूरी दे दिया है। किस कंपनी को? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को, कि भाई मैं कुछ पेमेंट आपको दे देता हूँ, आप जो इसको संभाले। तभी तो लिख रहा, विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में कला कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहस्ती बंदरगाह चाबहार के बाद आईपीजीएल के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। तो ये जो है वो दूसरा बंदरगाह है जो कि शाहिद बेहदी बंदरगाह के बाद। म्यांमार के सितवें बंदरगाह के संचालन में मिजोरम और त्रिपुरा राज्य को लाभ होने की संभावना। जो सितवें बंदरगाह है जो कि चाइना के कंडीशन में ये आ रखा है, तो इसको खरीदने के लिए इसलिए भारत बोल रहा है, संचालन के लिए बोल रहा है म्यांमार को, कि जो है वो इससे जो फायदा होने वाली है वो आपका हमारे मिजोरम और आपका त्रिपुरा को फायदा होने वाली है। तो अपने बगल में जिसको फायदा होता है वो लेता। सितवें बंदरगाह के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा म्यांमार को 500 मिलियन डॉलर अनुदान दे दिया गया, कि भाई आप इसको जो है वो ऑपरेट करिए, चलाइए, और मैं जो है वो आपको इसको चलाने के बदले जो है वो 500 मिलियन डॉलर जो है वो इसको दे दिया गया। अब आई बात है म्यांमार, तो म्यांमार के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि म्यांमार से हमारे भारत की कौन कौन सा राज्य लगती है। आप देख सकते हैं लोकेशन जो है वो लोकेशन ये देख सकते हैं, ये रहा म्यांमार, और इसकी राजधानी है वो आपका नई पीडा है, और वहां के राष्ट्रपति जो है वो आपका माइंट स्वे है। उसके बाद में मुद्रा है, मुद्रा जो है वो आपका म्यांमार क्यात है। म्यांमार की सीमा जो है भारत के 4 राज्य से लगती है। कौन कौन लगती है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से लगती है, उसके बाद में नागालैंड लगती है, उसके बाद मणिपुर, और उसके बाद में मिजोरम लगती है। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जिंग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा किस देश में शुरू की गई है? तो किस देश में शुरू की गई है? तो आप कहेंगे जिम्बाब्वे में। जिंग नाम का अर्थ जिम्बाब्वे गोल्ड है, और नए जिग बैंक नोट 1 से 200 के बीच मूल्य वर्ग में आएंगे। मतलब 1 रुपया से 200 रुपया के बीच में जो है वो ये जो है जिम्बाब्वे गोल्ड के रूप में आएगा। अमेरिकी सिक्के की कमी को दूर करने के लिए यह सिक्के जो है वो पेश किया गया। तो अमेरिकी सिक्कों को दूर करने के लिए जो है वो जिम्बाब्वे में ये सिक्का किया गया। जिम्बाब्वे में अमेरिकी डॉलर कानूनी मुद्रा बना रहा है। तो जिम्बाब्वे में जो है वो अमेरिकी जो डॉलर है, अमेरिकी जो मुद्रा है, वो कानूनी मुद्रा बना रहा। जिम्बाब्वे में 85% लेन देन अमेरिकी डॉलर से ही होता है। आप देख लीजिए जिम्बाब्वे के लोकेशन कुछ इस तरीके से है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, और वहाँ के राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा है, और वहाँ की मुद्रा जो है वो आपका क्या क्या चलती है वहाँ पे मुद्रा। तो जिम्बाब्वे की लोकेशन आप देख सकते हैं, जिम्बाब्वे गोल्ड चलती है, जिम्बाब्वे डॉलर चलती है, और अमेरिकी डॉलर भी वहाँ पे चलती है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो है 85% लेन देन जो होती है वो अमेरिकी डॉलर से ही होती है। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करें तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है वो यूएई में हुआ है। तो यूएई में होगा। रोमानिया ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, रोमानिया ने। उसके बाद में अब्देल फताह अल सीसी ने मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के रूप में शपथ लेंगे। अब्देल फताह अल सीसी,
और उसके बाद में जर्मनी के कैनाबीस के उपयोग को वैध किया गया है। अब नॉलेज की फैक्ट्री में कुछ हम लोग पॉलिटी से बात जान लेते हैं कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताई गई है। उसके बाद में 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेंगे राष्ट्रपति राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ये 143 में दिया गया। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होगी और 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये बताई गई है। 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया और 280 में मैंने आपको बताया कि वित्त आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है और आपात की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपात के रूप में बताया गया है और वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में 360 बताया है। आज का छठा नंबर क्वेश्चन है मोंटे कार्लो मास्टर्स मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने आपका सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। सुमित नागल ने शुरुआती दौर में इटली के 35वें रैंकिंग वाले मोटेओ आर्नाल्डी को हराया है। वह विजय अमृतराज 1977 और रमेश कृष्णा 1982 के बाद मोंटे कार्लो में मुख्य ड्रॉ में शामिल होने वाले केवल तीसरे भारतीय हैं। मोंटे कार्लो मास्टर्स यह पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है। यह फ्रांस में आयोजित किया जाता है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करें तो आपका मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो आपका जैनिक सिनर ने जीता है जो कि इटली का है। और मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जो जीता है वो आपका डेनियल कोलिंस है जो कि यूएसए का है। और चेन्नई ओपन 2024 में सिंगल्स का खिताब जो जीता है वो आपका सुमित नागल है। और मियामी ओपन 2024 में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युग का जो खिताब जीता वो आपका रोहन बोपन्ना है जो कि भारत का है और एक तो है मैथ्यू एवटन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो जैनिक सिनेर ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जो जीता है वो आपका बेलारूस की अरियाना शबालेंका है। इंडियन वेल्स टेनिस खिताब जीता है पुरुष में कार्लोस अल्कराज ने जीता। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय सेना को किस देश में निर्मित 24 ईगला एन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिल गई है? तो वो मिल गया आपका रूस का 100 मिसाइल्स के साथ आपको बताओ कि जो पहले हम लोग उम्मीद करते थे वो भारत में आ चुका है पर कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। तो 100 मिसाइल के साथ 24 रूस निर्मित एगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंडर सिस्टम का नया बैच शुरू से भेजा गया है। नया जो बैच है वो शुरू से भेजा गया है मतलब कि दो जो इसमें दो लगे हुए होते हैं। पहले के बैच में 2021 में बहुत कम संख्या में ईगला ए 24 लॉन्च और 216 मिसाइल्स खरीदे गए थे। पहले जो खरीदा गया था 2021 में 24 लॉन्चर और 216 मिसाइल जो है वो खरीदा गया है। ईगला एसेक मानव पोर्टेबल वायु सुरक्षा प्रणाली है। ईगला एस प्रणाली में एक एकल लॉन्चर और एक मिसाइल शामिल है। मतलब इसमें जो है वो एक लॉन्चर जो शामिल है और इसके अंदर जो है वो मिसाइल भरा जाता है। इसे कंधे पर रखकर दुश्मनों को विमान को गिराने के लिए फायर किया जाता है। हाथ हाथ के हा, हाथ हाथ से पकड़ी जाने वाली रक्षा प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को गिराने की क्षमता रखता है। यह क्रूज मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई टारगेट की भी पहचान कर सकता है और इन्हें टर्मिनेट कर सकता है। आज का 8वां नंबर क्वेश्चन है 20वें हेमोपैथिक दिवस कब मनाई जाती है? तो आपको पता होगा कि 10 अप्रैल यानी कि आज के दिन को जो है वो हेमोपैथिक दिवस के रूप में मनाई जाती है। हर साल 10 अप्रैल को डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन को उपलक्ष्य में मनाया जाता है हेमोपैथिक दिवस।
हैनीमैन का जन्म जो हुआ वो 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी में हुआ था। सैमुअल हैनीमैन होम्योपैथी के जनक कहे जाते हैं। होम्योपैथी की एक ऐसी चीज है दोस्त जो कि इंसान के खाने के बाद कोई भी साइड इन्फेक्शन नहीं रहती है, जो कि सैमुअल हैनीमैन को इनके जो है वो जनक मानी जाती है। 2024 में इसका जो विषय रखा गया है वो अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना, एक हेमोपैथी संगोष्ठी। अप्रैल माह में जो प्रमुख दिवस मनाई जाती है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को आपको पता होगा उड़ीसा दिवस मनाई जाती है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाई जाती है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाई जाती है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाई जाती है। उसके उसके बाद में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाई जाती है। 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथिक दिवस मनाई जाती है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, पालतू दिवस मनाई जाती है। 11 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाई जाती है। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाई जाती है। उसके बाद में 17 अप्रैल को विश्व विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाई जाती है। उसके बाद में है जॉन 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 टेनिस वुड का संबंध किस देश से है जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में बने, जिंदा जिंदा व्यक्ति के रूप में लिस्टेड है, तो वो है कहाँ के, इंग्लैंड की है। इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टेनिस वुड आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित जीवित व्यक्ति बने। मैंने आपको हाल ही में बताया था कि एक मरे हुए व्यक्ति जो है वो 114 साल के 117 साल से बचा था, लेकिन ये जो है वो जिंदा है और सबसे ज्यादा साल बचने का रिकॉर्ड अभी ही दर्ज कर लिए हैं और शायद अभी और ही जिंदा रहेंगे। उसके बाद में टीनी वुड का जन्म 26 अगस्त 1912 को लिवरपूल में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ वो आपका 26 अगस्त 1912 को लिवरपूल में हुआ था। आपको जानकर हैरानी हो कि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 भी देखे हैं। वाह गजब, मतलब गजब। उनकी उम्र जो है वो 111 साल और 224 दिन है। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन जुआन विसेंट पेरेस मोरा का 114 साल की आयु में निधन हुआ है। महिलाओं में सबसे अधिक उम्र का रिकॉर्ड स्पेन की मारिया 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 ब्रानियास मोरेरा के पास है, जिनकी उम्र जो है वो 117 साल है। वह दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र की इंसान भी है। भारत को पिछले भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे अधिक क्रूड ऑयल का आयात किस देश ने किया है, तो आपका किया है चीन ने। अप्रैल 2024 में प्रथम सप्ताह में एनर्जी कार्गो ट्रैकर ट्रैकर बोर्टेक्स ने अपनी रिपोर्ट जारी किया है। हाल ही में जो है वो रिपोर्ट जारी किया कि चीन जो है वो सबसे आगे निकल चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है। मार्च 2024 में चीन समुद्र के रास्ते 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी 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 कच्चे तेल का आयात किया, जबकि भारत ने एक 1.36 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात करता है, तो भारत से आगे निकल चुका है। आप जो है वो ट्रिपल आर के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ट्रिपल आर में जो है वो आपको लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कितने क्वेश्चन को आप जवाब दे पाते हैं आप अपने आप को चेक करिए एक ईमानदारी पूर्वक। तो है जो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। ट्रिपल आर में पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है, तो वो का किया है असम में। हाल ही में भारत रत्न में किसे सम्मानित किया गया, भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है, तब कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी को। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक म्यूजिक एल्बम एल्बम का अवार्ड किसे मिला है, तो आपका मिला है शंकर महादेव को।
राजेंद्र प्रसाद गुप्ता किस राज्य के नए महाधिवक्ता बने? तो आपका बने हैं राजस्थान के। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस राज्य में शुरू किया गया? तो आप कहेंगे असम में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ कहाँ रखी गई है? तो रखी गई है हैदराबाद में। पीएम मोदी ने सी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आपका बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कब कब से कब तक किया गया? तो आप कहेंगे 6 से 9 फरवरी के बीच में। विश्व पुस्तक मेले 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में। अब चलिए 9 अप्रैल के कुछ करंट अफेयर को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तुलसी समुदाय के नरसंहार से 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर किस देश के झंडा रोशन किया गया था? रवांडा। दक्षिण चीन सागर में किन देशों ने मिलकर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का शुरू किया गया? तो आप कहेंगे कि वो किया है अमेरिका, किया है जापान, किया है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया किया है, फिलीपींस किया, सभी ने किया है। मी मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे वो महाराष्ट्र से संबंधित है। आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो आप कहेंगे मोहम्मद स्पोर्टिंग ने जीता। विश्व 10,000 बेंगलुरु रोड रनिंग प्रतियोगिता में 16वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? आप कहेंगे कि वो कैल वैलेरी एडम्स ने किया। भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में किया। किस राज्य अभ्यास के दौरान ऊना में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर फाइटर विमानों का एक एयर शो आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे कि वो गगन शक्ति अभियान था। भारत और किस देश के बीच व्यापार बातचीत शुरू हुआ था? आप कहेंगे पेरू। डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम और भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को शामिल किया गया? तो डॉक्टर अश्विनी के साथ। सीआरपीएफ वीरता दिवस कब मनाई जाती है? तो आप कहेंगे कि वो 9 अप्रैल को मनाई जाती है। लूसेंट की क्लास में मैं आपको बताता हूँ पॉलिटी से कुछ रिलेटेड। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अब महाभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया? अमेरिका से। आर्टिकल 61 में। भारतीय संविधान की संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया? तो आप कहेंगे ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तब कहेंगे जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? रूस से। आप जो है वो आज जो है वो कितने अच्छे से आप पढ़े हैं उसकी रिवीजन यहाँ होती है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई? तो आप कहेंगे कोलकाता में। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो आप कहेंगे फ्रांस। फूल देई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड। पहले बीज आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप कहेंगे 1951 में। नैपीडा किस देश की राजधानी बनी? तो आप कहेंगे म्यांमार की। एमएस मनांगवा किस देश के राष्ट्रपति बने? आप कहेंगे जिम्बाब्वे की। संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो आप कहेंगे 79 में। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का संबंध किस देश से है? तो आप कहेंगे वो जो है वो जर्मनी से। सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? तो आप कहेंगे टेनिस से। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाई जाती है? तो आप कहेंगे 2 अप्रैल को मनाई जाती है। और आज का सवाल है गुड़ी पाड़वा गुड़ी पाड़वा का पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसके बारे में आपको लिखना है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहां पे आपको जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो है वो पीडीएफ जो है वो मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।